गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 1 जनवरी 2022 को हम शुरू कर रहे हैं। आज से जो हमारा क्लास होगा मैराथन का, वो क्लास पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पांडे सर। आज मैं आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे फास्ट रिवीजन हो सकता है वो करवाऊँगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली 5 चैप्टर हैं। पहला हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और इथर। चैप्टर नंबर जो 3 आपका होगा वो था एल्डिहाइड और कीटोन। चैप्टर 4 था कार्बोक्सिलिक अम्ल और चैप्टर 5 था एमीन। इन 5 चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड था जिसके बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है, उसमें सबसे लास्ट चैप्टर का जो कंपाउंड आएगा एमीन चैप्टर से, वो हम लोग का है एथिल एमीन, यानी कि C2H5NH2। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डीपली पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो मेन कंपाउंड लोग पढ़ना है वो है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बारे में। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बारे में। उसी तरह एल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड 3 चीज़, और कीटोन से एक एसीटोन पढ़ना है। अल्कोहल में से एथिल अल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है और डाईएथिल ईथर के बारे में पढ़ना है। इधर चैप्टर 1 में से हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन में से हेलो एल्केन से एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, इसका प्रोडी पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म पढ़ना है और हेलो बेंजीन वाले से क्लोरोबेंजीन पढ़ना है। तो ये हमारा टोटल टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन सिलेबस है। और जितने भी कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, उन सब कंपाउंड्स के बारे में हम लोग मेनली बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से 4 चीज़ पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला हो जाएगा इसका कि उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, बनाने का विधि क्या है, इन लेबोरेटरी कैसे इसको तैयार किया जाता है। सेकेंड इसका कि इसका भौतिक गुण क्या है। तीसरा इसका रासायनिक गुण क्या है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। एंड चौथा लास्ट कि इसका उपयोग क्या है, यानी कि यूज क्या है। तो किसी भी कंपाउंड के बारे में हम लोग को 4 बार पढ़ना पड़ेगा। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये 4 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक गुण का और उपयोग का एक पेज के अंदर हमने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि जितना भी कंपाउंड है उन सब कंपाउंड के बारे में एक चार्ट बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, और उसी के माध्यम से आप लोग को अभी कोशिश करेंगे याद करवा देने का। तो स्टार्टअप करते हैं। ये जो सीट है ये भौतिक गुण का सीट है और नीचे में इसी का उपयोग लिखा है। तो सबसे पहले इसका उल्टा स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले एमीन चैप्टर से जो कंपाउंड आएगा एथिल एमीन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एथिल एमीन का आयुपेशी नाम एथेनामीन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के व्यू से पूछा सकता है कि एथिल एमीन का आयुपेशी नाम क्या होता है, तो एथेनामीन। एथेनामीन का सामान्य नाम क्या होता है, तो एथिल एमीन। एथेनामीन या एथिल एमीन का फार्मूला C2H5NH2 होता है। ठीक है, आते हैं भौतिक गुण में। अगर लिखना पड़ा थ्योरी में तो हम लोग लिखेंगे कि एथिल एमीन या एथेनामीन के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला यह है कि ये रंगहीन है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके सब रंगहीन है। सबसे पहले रंगहीन है। दूसरा कि पदार्थ का इसका अवस्था कौन सा है, तो ये द्रव है। ये ठोस और गैस नहीं होता है, ये द्रव होता है। तीसरा ये ज्वलनशील है, यानी कि जल सकता है। चौथा जब ये जलेगा तो पीली लौ के साथ जलेगा। इसमें गंध बहुत तीव्र होता है। इसका क्वथनांक 292 केल्विन होता है और ये जल में विलय है, और जल में घुलने के बाद इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो एक फर्स्ट डिवीजन एथेनामीन के बारे में, रंगहीन होता है, द्रव होता है, ज्वलनशील है, पीली लौ के साथ जलेगा, इसमें गंध तीव्र होता है, क्वथनांक 292 केल्विन होता है और जल में विलय है, और जल में इसका जो विलयन बनेगा वो क्षारीय होगा। ध्यान रखेंगे एथिल एमीन जो है या एथेनामीन जो है पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ये सेकंड डिवीजन रह जाएगा, 292 केल्विन के आसपास ही अटक जाएगा। आते हैं इसको उपयोग में। इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी प्लेट में रंजकों के रूप में उपयोग होता है और इमल्सी कारक के रूप में। ज़्यादा डीपली जानना नहीं है, सिर्फ ये समझ लीजिए इमल्सी कारक क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12th क्लास में इमल्सी कारक के रूप में सिर्फ इसका उपयोग होता है, एथिल एमीन का या एथेनामीन का। ये आपका भौतिक गुण और उपयोग हो गया। सेकेंड बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल
का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। फार्मूला CH3COOH। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में। और सिरका का लैटिन नाम होता है एसिटिका। सिरका का लैटिन नाम एसिटिका है, इसलिए सिरका में पाए जाने वाले अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ठीक वैसे ही फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी में, और लाल चींटी का लैटिन नाम होता है फॉर्मिका। तो फॉर्मिका में यानी कि लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का जो नाम है वो इसके सोर्स पर डिपेंड करता है। फॉर्मिका में फॉर्मिक अम्ल, एसिटिका में एसिटिक अम्ल। एसिटिका सिरके का नाम, फॉर्मिका लाल चींटी का नाम। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH। पहले चलते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल रंगहीन है, चूँकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रंगहीन ही होगा, रंगहीन है। इसमें तीव्र गंध होता है, चूँकि ये अम्ल है तो स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। इसका क्वथनांक 391 केल्विन है, यानी मिला जुलाकर कह लीजिए कि पढ़ने में लिखने में तेजता है। 391 केल्विन है। ठंडा होने पर यह बर्फ़ की तरह जम जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। ठंडा होने पर बर्फ़ की तरह जमकर क्रिस्टल बन जाता है। ये एकमात्र कंपाउंड है, इसका स्पेसिफिक हो गया ये कि बर्फ़ की तरह कौन जम जाता है या क्रिस्टल कौन बन जाता है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है कि यह जल में विलय है, लेकिन जब जल में ये विलय होगा तो विलयन का जो आयतन होगा वो कम हो जाता है। विलयन का आयतन कम हो जाता है और इसमें से उष्मा उत्सर्जित होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि एथेनोइक अम्ल का जल अवघटन करवाने पर या जल में घुलाने पर कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या मारेंगे? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें से उष्मा उत्सर्जित हो रही है। ये भौतिक गुण था एसिटिक अम्ल का। उपयोग की तरह बात कर ले। इसका उपयोग है अभिकर्मक के रूप में, लैटेक्स को अस्कंदित करने में, औषधि के रूप में यानी दवाई में, रेयॉन के निर्माण में। देखिए रेयॉन सबसे पहला मतलब कि बहुलक कह लीजिए, सबसे पहला बहुलक जो बनाया गया था कृत्रिम रूप से, वो रेयॉन ही है। अपने भारत में सबसे पहले पॉलिएस्टर वगैरह से पहले सबसे पहला निर्माण किसका होता है? रेयॉन का। ये थोड़ा सा हिस्ट्री से आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक का फॉर्मूला HCOOH होता है, ठीक है। यह रंगहीन है, द्रव है, इसमें तीखी गंध है और ऑल विलय का मतलब यह जल में भी विलय है और सभी कार्बनिक विलयकों में भी घुल जाएगा। इसका उपयोग कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको हम इस कॉलम को खाली छोड़ दिए हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन इधर का कर लेते हैं, ठीक है। तो बताया जाए कि इमल्सी कार्यक्रम में किसका उपयोग? एथिलेमिन का उपयोग। किस कंपाउंड को जल में घुलाने पर विलयन का आयतन कम हो जाता है? तो एसिटिक अम्ल का आयतन कम हो जाता है। किस कंपाउंड को घुलाने पर जलीय विलयन क्षारीय होता है? तो एथेनामीन का होता है। औषधि के रूप में किसका निर्माण होता किसका उपयोग होता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। रेयॉन के निर्माण में एसिटिक अम्ल का उपयोग। किसका जलीय विलयन क्षारीय होगा? तो एथिलेमिन का उपयोग। किसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है? एसिटिक अम्ल का। ज्वलनशील कौन है? एथेनामीन। किसका स्वाद खट्टा होता है? एसिटिक अम्ल का। तीव्र गंध किस में होती है? तो तीव्र गंध दोनों में होती है, एथिलेमिन में भी और एसिटिक अम्ल में भी, ठीक है। इमल्सी कार्य के रूप में एथिलेमिन का उपयोग। अब चलते हैं आगे चौथा पर, बेंजल्डिहाइड। चौथा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO या बेंजीन में CHO। यह भी रंगहीन है, इसमें भी कड़वी गंध होती है और इसका जो गंध होता है वो बादाम जैसा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे हो गया। बादाम जैसी गंध किसमें? बेंजल्डिहाइड। बादाम जैसी गंध बेंजल्डिहाइड। इसका क्वथनांक 452 यानी कि 450 प्लस है ये, जो हम लोग का ड्रीम होता है, यानी कि ये पढ़ने लिखने में कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। ध्यान रखिएगा, जो भी कंपाउंड बेंजीन से रिलेटेड होगा उन सब का जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 452 केल्विन होगा। यह जल में अल्प विलय है, यानी जल में पूरी तरह से नहीं घुलेगा। वैसे भी बेंजीन से रिलेटेड कोई फार्मूला जल में अल्प विलय ही होता है, ठीक है। जैसे बेंजल्डिहाइड की बात कर ले, आगे फिनॉल आएगा, उसका वो भी जल में अल्प विलय है। ये विषैला होता है, ठीक है। तो एक भौतिक गुण फिर से, रंगहीन होता है, इसमें कड़वी गंध होती है बादाम की तरह, क्वथनांक 452 केल्विन, जल में अल्प विलय है और यह एक विषैला यौगिक है। उपयोग की बात कर ले, इसका उपयोग सुगंधित पदार्थों के निर्माण में होता है, रंजकों के रूप में होता है और संश्लेषक के रूप में होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट में जो हम लोग डीओ मारते हैं उस डीओ में किसका उपयोग होता है, तो हम लोग उसमें आंसर मारेंगे क्या चीज़? इस बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। नेक्स्ट एसीटोन, पाँचवा। एसीटोन का ही IUPAC नाम होता है 2-प्रोपेनॉन। ये पूछा जा चुका है कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, आंसर क्या मारेंगे? 2-प्रोपेनॉन। एसीटोन का IUPAC नाम 2-प्रोपेनॉन। फार्मूला CH3COCH3। वैसे भी CO बीच में है तो 1 2 पर जाएगा और 3 का प्रोपेन, इसके लिए ऑन 2-प्रोपेनॉन, ठीक है। तो एसीटोन का IUPAC नाम 2-प्रोपेनॉन होता है।
इसका उल्टा 2 प्रोपेनॉन किसका आईपीएच नाम है, तो एसीटोन का। भौतिक गुण की बात कर ले, यह रंगहीन है, ज्वलनशील है, क्वथनांक 329.5 यानी 329 केल्विन होता है, यह जल में विलय है। अब थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि ज्वलनशील कौन कौन है अभी तक। तो अभी तक ज्वलनशील एक एसीटोन आ रहा है और जो एक फर्स्ट वाला था एथिलेमिन। तो ज्वलनशील एक एसीटोन है और एक एथिलेमिन है, ये दो जो हैं ज्वलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका क्वथनांक 329.5 केल्विन होता है और यह जल में विलय है। यूज की बात कर ले तो इसका यूज है क्लोरोफॉर्म को बनाने में, विलायक के रूप में, रबर के संश्लेषण में और नाखूनों के पॉलिश के अवयव के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है कि नेल पॉलिश में किसका उपयोग होता है, तो एसीटोन का, नेल पॉलिश में एसीटोन का। और सेंट में किसका उपयोग, बेंजल्डिहाइड में। सुगंधित पदार्थ में बेंजल्डिहाइड, अगरबत्ती में बेंजल्डिहाइड और नेल पॉलिश में एसीटोन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एसिटल्डिहाइड की ओर। एसिटल्डिहाइड का आईपीएच नाम एथेनॉल होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO। एथेनॉल किसका आईपीएच नाम है, एसिटल्डिहाइड का। फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। यह भी रंगहीन है, रंगहीन तो कॉमन चीज़ है, यह भी रंगहीन है। यह वाष्पशील होता है, यह जो है वाष्पशील होता है। इसका क्वथनांक 294 केल्विन यानी ये भी सेकेंड डिवीजन का बंदा है, 294 केल्विन होता है। इसमें दम घोटने वाली गंध होती है। इसका घनत्व 0.801 होता है और यह जल में विलय है। इसका उपयोग है रंग एवं रेजिन के संश्लेषण में। नींद का एक दवा आता है पैराल्डिहाइड, उस पैराल्डिहाइड को बनाने के लिए इसी का उपयोग होता है, एसिटिक एसिड का, एसिटल्डिहाइड का। और ईंधन के रूप में मेटल्डिहाइड के बनाने में इसका उपयोग होता है। मेटल्डिहाइड का उपयोग ईंधन के रूप में, और मेटल्डिहाइड बनाया किससे आता है, तो एसिटल्डिहाइड से। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएच नाम मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला HCHO। यह एक रंगीन पदार्थ है, इसमें तीखी गंध होती है, यह जल में अधिक विलय है। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, ये जल में अधिक विलय है, इसमें तीखी गंध होती है और ये रंगहीन होता है। उपयोग की बात कर ले, इसका उपयोग होता है मृत जीवों या पौधों के परिरक्षण में। मतलब कोई डेड बॉडी है, उसको अगर कहीं दूर ले जाना तो होता है, तो वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड जो है वो काम आता है। ठीक है, अगला है रंग और प्लास्टिक निर्माण में। तीसरा है कीटाणुनाशक के रूप में और साफ़ सफाई में, यानी कि जहाँ डॉक्टर साहब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उनका सीजर वगैरह साफ़ करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज़ करते हैं। और गठिया का एक दवा आता है यूरोट्रोपिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गठिया का एक दवा आता है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन को बनाने में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट। तो बताओ बच्चों कि यूरोट्रोपिन बनाने में किसका उपयोग, फॉर्मल्डिहाइड का। मेटल्डिहाइड बनाने में एसिटल्डिहाइड का। पैराल्डिहाइड बनाने में एसिटल्डिहाइड का। कीटाणुनाशक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड का। रंग एवं रेजिन के संश्लेषण में एसिटल्डिहाइड का। मृत जीवों के परीक्षण में फॉर्मल्डिहाइड का। एकदम अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट है डायथिल्थर। लास्ट में आपको मैं पूरा पेज दे देंगे और इस पूरे पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायथिल्थर। डायथिल्थर का आईपीएच नाम होता है एथॉक्सीएथेन। डायथिल्थर का आईपीएच नाम एथॉक्सीएथेन। इसका फॉर्मूला C2H5O C2H5O। यह रंगहीन है, वाष्पशील है, यह ध्रुवीय है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 डिब्बे होता है। ऐसे भी ध्यान रखेंगे, बीच में O है तो दोनों C2H5 को बॉडीगार्ड बनाकर घुमाते रहेगा। जैसे ऐसे समझ लो कि O जो है मालिक है और ये दो बॉडीगार्ड है, ये दोनों इस तरह से राउंड करते रहेगा, ध्रुवीय होगा। तो यह रंगहीन है, वाष्पशील है, ध्रुवीय है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 1.18 डिब्बे होता है। तो अब बताइए ध्रुवीय कौन कौन दो हो गया। तो ध्रुवीय वाले में एक तो यही आ जाता है, डायथिल्थर आता है। और ध्रुवीय यहाँ पे खोजिए, ध्रुवीय किस में था, ध्रुवीय कोई नहीं था। वाष्पशील की बात कर लेते हैं, वाष्पशील डायथिल्थर था। और कौन वाष्पशील था, वाष्पशील एक एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड और डायथिल्थर ये दोनों वाष्पशील है। फिर से बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड और डायथिल्थर, एथेनॉल और एथॉक्सीएथेन ये दोनों क्या है, वाष्पशील है। एसिटल्डिहाइड और डायथिल्थर वाष्पशील है। आईपीएच के अनुसार एथेनॉल और एथॉक्सीएथेन वाष्पशील है। फार्मूला के अनुसार CH3CHO और C2H5O C2H5 क्या है, वाष्पशील है। डायथिल्थर का दो मेन उपयोग है, एक निश्चेतक के रूप में, दूसरा विलायक के रूप में। इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिनॉल की ओर। फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH या बेंजीन में OH, ये फार्मूला फिनॉल का है। पहला गुण रंगहीन, दूसरा ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, तीसरा क्वथनांक 315 केल्विन, मतलब
ये द्रवणांक है, द्रवणांक 315 केल्विन। और चूँकि फिनॉल में बेंजीन है इसलिए क्वथनांक हाईएस्ट होगा यानी कि 455 केल्विन। ध्यान रखिएगा 452 किसका आया था, एक और बेंजीन यानी बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का 452 था और यहाँ 455 किसका हो जाएगा, फिनॉल का। ये जल में अल्प विलय होता है, पहले हमने कहा है जहाँ भी बेंजीन आएगा वो जल में क्या होगा, अल्प विलय होगा, तो ये भी जल में अल्प विलय है। इसका उपयोग संश्लेषित रेजन के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ यानी बारूद बनता है पिक्रिक अम्ल का, वो बनाने में किसका उपयोग, बारूद बनाने में फिनॉल का। ऐसे समझ लीजिए OH अल्कोहल दारू होता है और बेंजीन को दारू पिलाएंगे तो पागल बन जाएगा विस्फोटक के रूप में, यानी कि पिक्रिक अम्ल के निर्माण में काम आएगा। इससे एजोरक बनता है और दवा बनता है। नेक्स्ट अब आ गए ओरिजिनल चीज़ पर, एथिल अल्कोहल। न्यू ईयर है और एथिल अल्कोहल का पढ़ाई कर रहे हैं। एथिल अल्कोहल का आईपीएच नाम एथेनॉल, फार्मूला C2H5OH। रंगहीन होता है। अब कहेगा कि रंगहीन कैसे होता होगा, क्योंकि शराब तो रंगीन होता ही नहीं है तो उसमें कलर डाला जाता है। वैसे जो ओरिजिनल एथिल अल्कोहल है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। दूसरा वाष्पशील होता है, वाष्पशील समझते ही होंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे तो फिश करेगा। अगला इसमें मीठी गंध होती है, मीठी गंध सबको लगता नहीं वैसे, लेकिन मीठी गंध होती है। यह उत्तेजक और मादक होता है, मतलब उत्तेजना बढ़ जाती है, और ये मादक होता है मतलब नशीला होता है। अधिक यूज करने पर यह विषैला होता है। नेक्स्ट इसका उपयोग बात करें स्पिरिट बनाने में। स्पिरिट समझते ही होंगे, साफ सफाई के लिए वार्निश के रूप में, या अभी हाल फिलहाल में हार्पिक, उन सब में इसका यूज होता है एथिल अल्कोहल का। इसका उपयोग शक्ति अल्कोहल के रूप में होता है। शक्ति अल्कोहल क्या होता है, तो पेट्रोल पंप पर जहां हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें पेट्रोल में 10% C2H5OH मिला देने पर अल्कोहल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसका नाम शक्ति अल्कोहल होता है। वैसे समझ लो गाड़ी को दारू पिला देता है तो उसका माइलेज थोड़ा अच्छा बन जाता है और शक्ति अल्कोहल नाम का ईंधन बन जाता है एथिल अल्कोहल के यूज़ से। पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाने से बनता है शक्ति अल्कोहल, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। पौष्टिक दवा के निर्माण में और विलायक के रूप में। लास्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ठीक है। इसका आईपीएच नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म का नाम। यह रंगीन है, इसमें विशेष गंध होती है, अविलय है। अच्छा, विशेष गंध कैसा, सूंघने पर बेहोशी आने वाला। इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है। उपयोग की बात करें निश्चेतक के रूप में, चर्बी मोम को घुलाने वाले विलायक के रूप में, और प्राइमरी एमिन के परीक्षण में, यानी कि एनिलिन वगैरह के परीक्षण में इसका उपयोग होता है। अब इसका फास्ट डिवीजन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी का। तो बताइए इमल्सी कार्य के रूप में एथिलेमिन, रेयन के निर्माण में एसिटिक एसिड, सुगंधित सेंट बनाने में बेंजल्डिहाइड, नेल पॉलिश के लिए एसीटोन का, पैराल्डिहाइड बनाने के लिए एसिटल्डिहाइड, मेटल्डिहाइड के लिए एसिटल्डिहाइड, यूरोट्रोपिन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, पिक्रिक अम्ल के लिए फिनॉल, उसके बाद एजोरंग के लिए फिनॉल, शक्ति अल्कोहल एथिल अल्कोहल, प्राइमरी एमिन का परीक्षण क्लोरोफॉर्म। भौतिक गुण की बात कर ले, ज्वलनशील कौन, एथिल एमिन। उसके बाद किसको जल में घुलाने पर विलयन का आयतन कम हो जाता है, तो एसिटिक एसिड का। किसका जल विलयन क्षारीय होता है, एथेनामिन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विषैला यौगिक कौन है, तो बेंजल्डिहाइड। इसमें गंध कैसा होता है, बादाम जैसा। नेक्स्ट ज्वलनशील एक और कौन सा, एसीटोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसका घनत्व 0.801 है, तो एसिटल्डिहाइड का। आगे बढ़ते हैं, किस कंपाउंड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का। किस में द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो डायथिलीथर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वथनांक 455 केल्विन किसका, फिनॉल का। उत्तेजक और मादक कौन होता है, एथिल अल्कोहल। किससे सूंघने में बेहोशी आती है, क्लोरोफॉर्म का। क्वथनांक कितना, 334 केल्विन। ये आपका फर्स्ट डिवीजन था। आप लोग इसको अच्छे से एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पूरा पेज का एक बार अच्छे से सामने पिक्चर दे देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक पेज पर लिख लें और पेज पर लिखने के बाद इसको अच्छे से याद कर लें। इसमें से आपका कम से कम 5-7 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, तो आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।